the winner makes you a winner, and being with the thief makes you a thief. Did you know the important key to success is with whom do you associate with or with whom you do not associate with? Hello friends, I am Anamika Yaduvanshi, motivational trainer and life coach, और आज का हमारा टॉपिक है आपकी एसोसिएशन, यानी कि आपकी कंपनी, कैसी कंपनी आप रखते हैं। क्योंकि आप जैसी कंपनी रखते हैं, जैसे आपके दोस्त होते हैं, जैसी आपकी संगत होती है, उसकी रंगत आपके ऊपर चढ़ जाती है और आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बचपन से हम सबके पेरेंट्स हमें कहते हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगत में रहो, क्योंकि अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो उनके विचारों का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ के ऊपर पड़ेगा और आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, आप सक्सेसफुल बनोगे। लेकिन अगर आप बुरी संगत में रहोगे तो उनके बुरे विचार तो आपको इम्पैक्ट करेंगे ही, और साथ साथ आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अ मैन और अ वुमन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही और शी कीप्स। अगर आप किसी इंसान को जानना चाहते हैं तो उसकी कंपनी को समझ लीजिए, कैसे उसकी कंपनी है, आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ, ये है कंपनी का असर। जिम रॉन वेरी वेल पुट इट दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 people that you spend your time with। जी हाँ, You are the average of 5 people that you spend your time with। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बड़ा ब्यूटीफुल सा आपको एग्जाम्पल दूंगी, वाटर का एग्जाम्पल। पानी आप सब जानते हैं बिल्कुल निर्मल होता है, प्योर होता है, उसका अपना कोई कलर नहीं होता। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। और जब आप उस पानी में नमक मिला देते हैं तब वो पानी नमकीन हो जाता है या कड़वा हो जाता है। अगर उस पानी में आप मिश्री मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, तो वो पानी मीठा हो जाता है। और अगर उसी पानी में आप गंगा जल मिला देते हैं तो वो पानी गंगा जल बन जाता है। जी हाँ, हमारी जिंदगी भी उस पानी की तरह ही है। अगर हम सॉल्ट यानी कि नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो हमारी जिंदगी नेगेटिव हो जाती है, हमें उनकी नेगेटिव हैबिट्स लग जाती हैं और हम अपनी ज़िंदगी में लॉस्ट हो जाते हैं। और नेगेटिव हैबिट्स जो है हमें ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होने देती। लेकिन अगर हम मीठी चीज़ अगर अपने ऊपर मिला लेते हैं, यानी कि अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो कि जीवन से प्यार करते हैं और मेहनत करने में विश्वास करते हैं और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी मीठी हो जाती है, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यदि हम स्पिरिचुअल लोगों की कंपनी में रहते हैं, अगर हम ऐसे लोगों की कंपनी में रहते हैं जो ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं, जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी स्पिरिचुअल यानी कि गंगा जल जैसी हो जाती है। अब आप अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका जो पानी है, ज़िंदगी का जो पानी है, उसको आप कौन सा रूप देना चाहते हैं, ये डिपेंड करेगा आप कैसी कंपनी चूज करते हैं। Our company influences our habits, our attitudes, our thoughts and eventually our actions। हमारी कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो हमारे थॉट पैटर्न पर, हमारी हैबिट्स पर, हमारे एटीट्यूड पर पड़ता है और उसी को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और पॉजिटिव या नेगेटिव रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इस कंपनी का जो है, संगत का कैसे असर इंसान के ऊपर पड़ सकता है, इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमें रामायण में देखने को मिलता है। कैकई जो थी वो राजा दशरथ से बहुत प्यार करती थी, वो श्री राम से भी बहुत प्यार करती थी, माता सीता से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अयोध्या बहुत खुशहाल नगरी थी और सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कैकई की एक दासी थी मंथरा, जो थोड़ी नेगेटिव किस्म की कैरेक्टर थी। वो रोज़ जो है कैकई के कान में कुछ ना कुछ पॉइजन डालती रहती थी। कैकई उसको इग्नोर करती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब मंथरा ने ये अनाउंसमेंट सुनी कि श्री राम को अगले दिन राज्याभिषेक होगा और उनको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, तो मंथरा ने कैकई को कुछ नेगेटिव बातें कही और उसको उकसाया कि वो राजा दशरथ से अपने दिए हुए 3 वचन जो थे उसको मांगे और नेगेटिव काम करे। उसने राजा दशरथ से अपने 3 वचन मांगे और रिजल्ट क्या हुआ? श्री राम वनवास के लिए चले गए, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में चले गए। और भरत के लिए, जिनके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था, वो भी अयोध्या छोड़कर चले गए। उन्होंने अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री राम की खड़ाओं को बिठा दिया और राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। सिर्फ एक नेगेटिव कंपनी से, सिर्फ एक नेगेटिव मंथरा के थॉट से कैकई को क्या इम्पैक्ट हुआ कि अयोध्या नगरी, जो सरयू नदी के किनारे इतनी सुंदर नगरी थी, खुशहाल नगरी थी, राम राज्य था, वो सब
खराब हो गया और सब अयोध्या में जो है शोक में डूब गए। वहीं दूसरी तरफ रामायण की एक और एग्जाम्पल जो संगत का असर को बताती है वो है विभीषण। जब रावण के साथ था तो उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, उसकी लाइफ कहीं मूव नहीं कर रही थी, ही वाज वेरी वेरी स्टैग्नेंट इन हिज लाइफ। लेकिन जब विभीषण श्री राम की संगत में आया तो विभीषण ने ना ही रावण का वध करवाने में श्री राम की मदद करी, बल्कि रावण का वध हो जाने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यानी कि विभीषण यहाँ से यहाँ पहुंच गए और अयोध्या यहाँ से यहाँ आ गई। तो यहाँ से यहाँ का जो असर है वो है संगत का असर। जी हाँ, आपकी संगत या तो आपको बना सकती है या तोड़ सकती है। योर कंपनी कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। सो बहुत छोटी सी चीज नहीं है संगत को चूज करना, ये आपकी जीवन में बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट डालती है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा wisely choose कीजिए। And when I say company, I don't mean just the people that you're meeting. I also mean the people you're meeting, the books you're reading, the TV content that you're watching, the YouTube videos that you're watching. Everything around you is your company. So watch the books that you're reading. Just keep a check on it. Watch the videos that you're watching. आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, अच्छे शोज देखिए। मोटिवेशनल वीडियोस जब आप देखेंगे आप लाइफ के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो कि आपको एनकरेज करें, जो आपको लाइफ में दे प्रोपेल यू फॉरवर्ड टुवर्ड्स सक्सेस, जो आपको गंदी हैबिट से दूर भगाने में आपकी मदद करें, जो कि आपको ये सिखाएं कि जिंदगी जीने का नाम है। खराब हैबिट्स अगर एक दिन पकड़ ली बस एक बार के लिए, तो वो बस एक बार, कब हर बार, कब बार बार में बदल जाए हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए चूज योर कंपनी very very wisely. Stop watering the weeds in your life and start watering the flowers in your life. Thank you so much.